के इस संकट के दौरान मेरे प्यारे बच्चों को राशन की कोई कमी ना रहे। जो बीपीएल परिवार थे, राशन कार्ड वाले, और अब तो बिना राशन कार्ड वाले भी, उनको पहले 3 महीने का राशन दिया, 2 महीने का फिर दिया और आगे फिर देंगे, ताकि इस परेशानी के समय कोई भूखा ना रहे। लेकिन अब स्कूल खुलेंगे 13 जून के बाद। अब कोरोना है, वैसे तो कोशिश होगी कि स्कूल खुल जाए, अभी तक खुलना तय है, लेकिन अंतिम फैसला तो थोड़े दिनों के बाद लेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की तारीख अभी 15 जून तक हम बढ़ाने वाले हैं। पूरी तरह से सब चीज ओपन नहीं कर सकते हम, क्योंकि कोरोना से निपटना भी है अपन को। और इसलिए हमने तय किया कि कम से कम 13 जून तक के जो पैसे हैं मई के महीने के और जून में 13 जून तक के, वो और भांजे भांजियों के खाते में डाल दिए जाएं। मम्मी पापा के खाते में आते हैं, माता पिता के में आते हैं ना, तो माता पिता के खाते में वो पैसे और पहुंच जाएं, तो मेरे बच्चों को कुछ और राशि मिल जाएगी, इस संकट के समय काम आएगी। और उन पैसों के साथ साथ फिर हमने तय किया 29,489 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं और चावल फिर घर पहुंचाया जाएगा। स्व सहायता समूह, रसोइये, एनजीओ ये घर घर भोजन पहुंचाएंगे, राशन पहुंचाएंगे, और प्रारंभ कर दिया है पहुंचाना। तो ऐसे मेरे बेटा बेटियों के खाते में भी पैसा आ रहा है और घर राशन भी जा रहा है। अब मामा आ गए, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई फिर चालू करना है, स्कूल चले हम अभियान फिर चलाएंगे, कोरोना को मार दें और उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई चालू होगी। और जब स्कूल जाओगे तो किताबें निःशुल्क मिलेगी, यूनिफॉर्म भी हम सिलवा के दे रहे हैं। अब कहीं नहीं सिल पाई तो अलग बात है, स्व सहायता समूह से तो स्कूल की जो गणवेश है वो भी देने वाले हैं। और पढ़ाई में कोई कसर ना रहे, हमने ये भी तय किया कि जो मेरे ऐसे बेटा बेटी जो संबल परिवारों से आते हैं, संबल योजना के अंतर्गत, उनकी पढ़ाई लिखाई की भी पूरी व्यवस्था मामई को करना है। और केवल मिडिल और प्राइमरी नहीं, अच्छी पढ़ाई कर लोगे तो कॉलेज में भी एडमिशन होगा तो फीस मामई को भरवाना, मम्मी पापा से थोड़ी भरवाऊंगा। तो मेरा तो अपने बेटा बेटियों से ये कहना है कि अच्छे से खूब पढ़ाई करना, मन लगा के पढ़ना। अभी कोरोना के टाइम तो खेल भी नहीं पा रहे होगे, क्योंकि मैदान में जा नहीं सकते, बाहर निकल नहीं सकते। और अभी भी सावधानी रखना, 2 गज की दूरी रखना है। खुशी की बात है सबने मास्क बांधे, मेरा भी बोल रहा हूं इसलिए, नहीं तो मेरा भी मुंह में लगा रहता है। पुराने जमाने में बच्चों ने नहीं देखा होगा, थ्रेसर और हार्वेस्टर नहीं थे। जब फसल कटती थी तो फसल कटने के बाद दावन होती थी, बैल अपने पैरों से खूनते थे, उसको गोल गोल चलते थे, और उसके बाद वो अनाज निकलता था तो फिर हवा जब आती थी तो उड़ाते थे। अच्छा, बैल जब दामन में जुटे रहते थे तो ज्यादा अनाज नहीं खा जाए, इसलिए उनके मुंह पे ऐसे ही मसूका बांध देते थे। तो पहले बैलों के मुंह पे बनता था, आजकल आदमियों के मुंह पे बंधा रहता है ऐसा, एक दूसरे को ढंग से देख भी नहीं पाते। लेकिन ये समय है, और इसलिए स्वस्थ रहने के लिए ये मास्क बांधना भी जरूरी है। सब बांधना बेटा बेटियों, क्योंकि ये कोरोना से बचाव का यही उपाय है।